आज एक्सपायरी का डे था हमारे मार्केट में और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो -50 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। आज का डे जो था वो काफ़ी वोलेटाइल डे हमें देखने को मिला है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक जो है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी, मोर देन 100 पॉइंट्स, बट ऐसा हुआ नहीं। हमें एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे जो मार्केट थे वो तुरंत ही पॉजिटिव हो गए थे। बट उसके बाद हुआ यूँ कि थ्रू आउट द डे हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हमारे मार्केट्स जो थे वो नेगेटिव ट्रेड करने लग गए थे। बट हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा मार्केट था वो ऑलमोस्ट साइडवेज से बेरिश ही रहा है। एज सच हमें कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। निफ्टी जो है वो नियरली 100 पॉइंट्स तक नेगेटिव गई थी और क्लोजिंग जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली -50 पॉइंट्स पे हमें देखने को मिली है। तो आज ओवरऑल मार्केट जो था वो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही घूम रहा था। कह सकते हैं कि 24,100 से लेके 24,300 के बीच में ही आज निफ्टी थी हमारी। और ये जो रेंज है वो मैं थोड़ी बड़ी बोल रहा हूँ, पर उसके अंदर ही आज पूरे दिन निफ्टी की ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। तो एक बार मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ। देखिए, एक ओपनिंग हुई थी, पॉजिटिव हुई थी कैंडल। उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं गिरावट ही देखने को मिली है और फिर उसके बाद हल्की सी एक रिकवरी देखने को मिली है हमारे मार्केट में। तो एज सच कोई बड़ी मूवमेंट हमें आज देखने को नहीं मिली। एक्सपायरी डे था तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही क्लोज हुआ है हमारे मार्केट, क्योंकि कैंडल भी जैसे कि हम देख सकते हैं दोजी टाइप ऑफ बनी है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो क्लोजिंग आ रही है वो 100 EMA के ऊपर ही आ रही है। तो देखते हैं कि और कितने दिन हमें ये मार्केट सस्टेन होता हुआ दिखता है। लेवल्स की भी अगर हम बात करें, जो लेवल्स हमने सुबह डिस्कस किए थे कि 24,000 जो सपोर्ट है वो रहेगा और ऊपर जो है वो 24,200 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं कि वो ब्रेक होता है कि नहीं होता है। बट जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे सुबह उसके बीच में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। मार्केट ने जो है वो 24,200 ब्रेक कर दिया था, क्योंकि इतनी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें नहीं देखने को मिली। तो उसके वजह से जो था वो ब्रेक हुआ था। बट उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं सेलिंग प्रेशर की वजह से 24,200 के नीचे मार्केट क्लोज हो गया है। और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए ये हो गई निफ्टी की बात। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई थी थोड़ी सी, उसके बाद वो भी पॉजिटिव ट्रेड करने लग गई और थोड़े टाइम के बाद बैंक निफ्टी भी जो है वो नेगेटिव हो चुकी थी। और बैंक निफ्टी जो है उसने जो सुबह लो बनाया था फर्स्ट 5 मिनट्स में, वो लो थ्रू आउट द डे उसने नहीं ब्रेक किया। लास्ट हाफ एन आवर में वो लो ब्रेक हुआ था। तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये जो दिख रही है बड़ी सी कैंडल, ये आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग है। तो हम देख सकते हैं कि थ्रू आउट द डे वो लो ब्रेक ही नहीं हुआ था और लास्ट के हाफ एन आवर में वो ब्रेक होता हुआ हमें दिखा है। तो बैंक निफ्टी भी जो था थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रही थी। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि निफ्टी जो थी वो थोड़ा ज़्यादा वीक थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करें तो हमें एक्सपेक्टेड था गिफ्ट निफ्टी को देख के कि बैंक निफ्टी जो है वो भी आज थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगी, बट वैसा हुआ नहीं। वो भी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हुई और हमने सुबह डिस्कस किया था कि 58,000 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और हमें ऐसा लगा था कि उसके नीचे ही मार्केट ओपन होगा। बट उसके नीचे ओपन होते ही रिकवरी भी हुई थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं क्लोजिंग की वो 58,000 के नीचे हमें आज देखने को मिली है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो बैंक निफ्टी भी है वो कैसा परफॉर्म करती है। कैंडल की बात करें तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इनवर्स हैमर जैसी दिख रही है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारी बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। एक ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, ब्रेंट क्रूड की बात करें तो सुबह हमने जब देखा था तो ऑलमोस्ट 88 के करीब था, 88 से लेके 88.5 के करीब था। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90.7 पे पहुंच गया है। 2% हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। तो ये जो है वो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। हमने ऑलरेडी लेवल्स मार्क करके रखे हैं, 94 तक हमें ब्रेंट क्रूड दिख सकता है। पर अगर उसने 94 के लेवल्स ब्रेक किए तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए हम कह सकते हैं कि दिक्कतें बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है और कैसा क्लोज होता है। एक बार यूएसडी एनआर भी देख लेते हैं हम। देखिए, यूएसडी एनआर की बात करें तो रुपी जो है वो आज अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। 0.2% की हमें गिरावट देखने को मिली है। अगर हो सकता है कि यहाँ से गिर के जो 95.80 के लेवल्स है वहाँ तक एक सपोर्ट लेने आए और उसके बाद हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यूएसडी एनआर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है।
तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं एक बार। देखिए आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है पीएसयू बैंक। जैसे कि हम देख सकते हैं पीएसयू बैंक 0.8% नेगेटिव क्लोज हुआ है, और जो लेवल्स हमने रेसिस्टेंस के मार्क करके रखे थे, और जैसे कि हम देख सकते हैं आज वीक काफ़ी बड़ी बनी है, ये पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा था, बट वही रेसिस्टेंस हम कह सकते हैं कि रिजेक्शन देखने को मिला है। बट पीएसयू बैंक जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर देते हैं। तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर ऑलमोस्ट 1.5% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं ये सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आप जो केमिकल के स्टॉक है उसके ऊपर भी जो है थोड़ा फोकस देख सकते हैं या रख सकते हो, उसके अंदर आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो क्योंकि केमिकल सेक्टर जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है, और बुलिश है इनफैक्ट, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में केमिकल सेक्टर भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डेटा डिस्कस कर लेंगे। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की, तो जो फ्यूचर है डाउ जोन्स और नस्डैक दोनों ही पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट देखते हैं कि आज क्लोजिंग कैसी होती है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस शॉर्ट अप हो गए तो हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स में भी हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में हमें ब्रेंट क्रूड और अमेरिकन मार्केट्स की कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो चलिए आज का हमारा जो पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेंगे, और समराइज करते हुए तो यही कहूँगा कि आज जो मार्केट थे वो नेगेटिव से फ्लैटिश ही ट्रेड हुए हैं, और एज सच कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। हमारी निफ्टी जो है वो और बैंक निफ्टी दोनों कंसोलिडेशन फेस में ही चल रही है ऑलमोस्ट पिछले 3 वीक से। हमें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हमारे मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं और किस तरह का डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।